पाकिस्तानी कानून में सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली करने के बाद आप लोग करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। जी हाँ, बहुत छोटी तब्दीली आपको करनी होगी, और वो करना आपको सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग डबल सीट पर खड़े होते हैं, नेशनल असेंबली के लिए या सूबाई असेंबली के लिए, उस पर आप लगा दीजिए पाबंदी। क्योंकि होता क्या है कि अगर एक बंदा या एक उम्मीदवार दो या एक से ज़्यादा सीटों पर जब वो मुंतखब हो जाता है, तो फिर बाकी सीटों, फिर उसके बाद में वो कभी रिज़ाइन करता है, सिर्फ एक सीट वो रख सकता है, दूसरे सीट पे वो रिज़ाइन करना पड़ता है उसको, और उसकी वजह से वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करना पड़ता है और कई करोड़ का खर्चा हो जाता है। इसी तरह से एक और चीज़ ये होता है कि एक ही उम्मीदवार वो कौमी असेंबली के लिए भी खड़ा होता है, वही उम्मीदवार सूबाई असेंबली के लिए भी खड़ा होता है, और जब इलेक्शन में अगर वो दोनों जगह पे जीत जाता है तो उसको एक ही निश्चित से रह सकता है, या नेशनल असेंबली रहे या प्रोविंशियल असेंबली रहे, तो उसको वहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ता है एक नशीस के अलावा बाकी तमाम नशीस से, और जिसकी वजह से वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करना पड़ता है, और इससे भी पब्लिक को, आवाम को, आपके कौम को ठीक ठाक पैसा खर्च करना पड़ता है। इसको बहुत ही आराम के साथ आप तब्दीली को, इस चीज़ को रोक सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली कर लें आप अपने कानून में, और कानून तब्दील करना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान जिस तरह से देखता है, समझता है, वो अपने आप को करेक्ट करता जाता है। जैसे मैं मिसाल दूँ, 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने जहाज़ उड़ाया था अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना पे, वो सिर्फ जहाज़ का जो उड़ने का ड्यूरेशन था वो सिर्फ 12 सेकंड था। अगर वो उसी कानून के ज़रिए जहाज़ बनाते रहते तो आज जो हम जहाज़ों में इतनी ज़्यादा तब्दीली देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा जिद्दत देख रहे हैं, ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए जहाँ पे इंसान गलती करे और उसको करेक्ट करने की सलाहियत रखता हो तो उसको करेक्ट भी कर दे, यही पैसा आवाम के किसी और काम आ जाएगा। अब जैसे अगर कोई उम्मीदवार कौमी असेंबली से खड़ा हो रहा है, 3 4 5 जगह से खड़ा हो रहा है, 2 जगह से खड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक ही सीट रख सकता है, बाकी सीट पे उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। और होता ये है कि हर पार्टी चाहती है कि उसका जो कोर उम्मीदवार है, जिसको पीएम बनना होता है, वो उसको मेक श्योर करते हैं कि जनाब हमारा ये बंदा तो हर हाल में असेंबली में पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसको हमने पीएम बनाना है, या इस बंदे को हमने सूबाई असेंबली में करना है ताकि ये सीएम बने। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप एक कानून में तब्दीली करें, और वो कानून की तब्दीली ये होनी चाहिए कि ठीक है, जिस प्रोफेशन से आप सीट देते हैं, ख्वातीन के रिश्ते देते हैं ना, कि आपने इतना सीट ले लिया है तो उसके हिसाब से आपको इतना सीट मिल जाता है, एक्स वाई सीट मिल जाता है आपकी ख्वातीन को। तो आपका चूँकि जो नेशनल असेंबली के लोग हैं, वो जो एमएनए बनते हैं, उनका जो मेन लीडर होता है उसको पहुंचना होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और सूबाई असेंबली वाले जो होते हैं उसको पहुंचना होता है चीफ मिनिस्टर हाउस में। वहाँ के लिए वो उसकी ख्वाहिश होती है या पार्टी ने प्लान किया होता है, तो आपका एक ही उम्मीदवार होता है ना। तो आप ये करें कि जब एक आप अपना नाम दे देंगे इलेक्शन कमीशन को पहले से ही कि हाँ जी, ये उम्मीदवार जो है मेरा, ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और हमारी पार्टी जब जीत जाएगी तो हमें जो पार्टी के जो सीट के प्रोपोर्शन जो हमें असेंबली में सीट मिल रहा है, सूबाई असेंबली में या नेशनल असेंबली में, उसमें से हम एक बंदा हमारा ये होगा, यानी कि बाकी तो ख्वातीन आ रही है ना, लेकिन एक बंदा हमारा ये होगा टॉप पे। बहुत आसान तरीका है। तो इस तरह से आप बहुत परेशानी से तमाम लोगों को बचा सकते हैं, अपने मुल्क का पैसा बचा सकते हैं, और वही पैसा उन उम्मीदवारों
पे खर्च होने के बजाय उम्मीदवारों जो उम्मीदवार होते हैं वो खर्च करते हैं, जो लोग खर्च करते हैं, जो गवर्नमेंट खर्च करता है उस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, और इतने हज़ारों लोग जा कर के जो वोट देते हैं बल्कि लाखों में पहुंच जाता है, तो उन सब का भी टाइम बचेगा और इस तरह से आपको काफ़ी हद तक बचत होगी जो कि आपके लोगों के काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।